मतलब ज़िंदगी में ऐसा हो ना कि कुछ काम नहीं है, बस घूमना है। अब मुझे खाने जाना है, उसके बाद क्या करूँगा? पहले खाना खाना बहुत ज़रूरी है, भूख बहुत लगी है, दोपहर भी हो गई। अपने भारत के हिसाब से तो 1.5 घंटा अभी भी बचा होगा, लेकिन यहाँ पे 12-1 बजने पर भूख तो लगेगी। तो ये कपड़ा पहना है मैंने आज तो। यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ओ भाई थक गया मैं, बाहर तो बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। जब मैं रेस्टोरेंट में एंटर हुआ तब जाके मुझे थोड़ी सी शांति और सुकून मिला। बहुत स्वादिष्ट है, कमाल हो गया। शाकाहारी खाना भी बहुत बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट मिल जाता है यहाँ पर। और ये तो मैंने जो भी वीगन रेस्टोरेंट सबसे पास में था उसकी लोकेशन डाली और यहाँ पर आ गया। क्या बताऊँ, अभी मैं खाना खाकर, इतना स्वादिष्ट, इतना लाजवाब खाना था, इतना बढ़िया था, उसके मुझे टोटल लगे 450 थाई बात। मैंने स्प्रिंग रोल भी अलग मंगाया था, बाउल अलग मंगाया था, उसके अलावा 20 थाई बात की ये बोतल, छोटी सी बोतल है। 20 थाई बात का मतलब हो गया कि ये है लगभग 60 रुपए की। मैं 3 से गुना कर दो ना तो थाई बात से इंडियन रुपीज़ आ जाते हैं। अब मुझे टोटल 450 थाई बात लगे थे रेस्टोरेंट पर। अब साथ में एक और दिक्कत है कि यहाँ पर थाई बात ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूएस डॉलर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जब यूएस डॉलर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मुझे यूएस डॉलर से थाई बात कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे। ट्रैफिक का शोर होगा लेकिन हॉन्किंग नहीं होगी, हॉन्किंग का कोई शोर शराबा नहीं है। अभी मुझे जाना है करेंसी एक्सचेंज वाले के पास, लेकिन वो मिल नहीं रहा। मैंने सिम नहीं खरीदी है, मैंने सिम बिल्कुल नहीं खरीदी है। जहाँ पर भी वाईफाई मिलता है वहाँ से मैं इंटरनेट चलाता हूँ, और सिम तो नहीं खरीदी, लेकिन मुझे करेंसी एक्सचेंज वाला तो अभी ढूंढना पड़ेगा। ओल्ड स्टाइल खाने का पेमेंट किया वो ऑनलाइन करना पड़ा मुझे। कहीं पे भी मैंने पेमेंट नहीं इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास थाई बात ही नहीं थे। करेंसी एक्सचेंज मैंने करवा ली। इंडिया से जो मैं यूएस डॉलर लेके आया था उससे मैंने अभी थाई बात कन्वर्ट करवा ले लिए हैं। अब मुझे कुछ भी ख़रीदना है, या हॉस्टल में भी मैंने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, तो हॉस्टल का भी पेमेंट मैं थाई बात में कर सकता हूँ। तो आज मैं करूँगा हॉस्टल का पेमेंट। अभी तक मैंने पेमेंट भी नहीं किया था हॉस्टल के अंदर। धूप बहुत ज़्यादा है और मुझे लेनी है कोई न कोई कैप। मैं सोच रहा हूँ ये कैप ले लूँ। ये रहे भाई थाई बात, मैंने ख़रीद लिए ये कैप क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, मुंह पे धूप भी बहुत ज़्यादा गिर रही है। और कैप के मुझे लगे हैं 250 थाई बात। यहाँ पे इस हिसाब से जैसे रेस्टोरेंट के बाहर मेन्यू लगाया जाता है उसी हिसाब से प्री रोल्ड, बिना रोल्ड, पता नहीं क्या क्या मेन्यू में था। और गांजे को यहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया है, और लीगल होने की वजह से जगह जगह पे इसी प्रकार की दुकानें, रेस्टोरेंट या फिर जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो बिकती भी है, मिलती भी है, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। बैंकॉक का हाल तो ऐसा है कि शाम को 5 बजे के बाद निकलो और जहाँ चाहे वहाँ घूमो। शाम हो गई है, ओके, बहुत शांति हो गई, ना गर्मी है। और जहाँ पर सुबह मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा था वहाँ पे भी शांति है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। Looks like a dangerous place, man, but let's accept it. Only the people who follow your rules. Yeah. I shouldn't worry about it too much. Just make a break. Good one. I appreciate that. कि जो भाई यहाँ पे बैठा था वो है स्वीडन का, तो उसके साथ बातें करते करते काफ़ी समय हो चुका है और अब हम जाने वाले हैं बाहर
और स्ट्रीट को देखने के लिए 2 से 3 घंटे हो गए। हमने इंटेलिजेंस यहाँ की, वहाँ की, देश की, दुनिया की, साइंस की, फिलोसफी की, रिलीजन की, बहुत सारी बातें की हमने।